बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र हो गई है, माता पिता परेशान हैं, शादी के रिश्ते के लिए जहाँ कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात नहीं बन रही हो, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखें। श्री हनुमान जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल शनिवार का दिन। इस दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के इस चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न करें। इस छोटे से आसान चमत्कारी उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष का निवारण होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो 12 अप्रैल शनिवार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन शीघ्र विवाह कराने वाला यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा विवाह से संबंधित तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, अन्यथा माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर संपन्न कर देना है। तो 12 अप्रैल शनिवार चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। और घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके घर का जो भी पूजा स्थान है उसके सामने कहीं पर भी आसन पर बैठ जाएं। जिन लोगों को नीचे जमीन पर आसन पर बैठने में असुविधा हो तो कोई भी चेयर वगैरह के ऊपर बैठ सकते हैं। आसन पर बैठ करके अपने सामने किसी भी पात्र में एक जटा वाला सूखा नारियल आपको रखना है, जो प्राय पूजा में प्रयोग आता है। जटा वाला एक नारियल रख लेना है और उस नारियल के ऊपर सर्वप्रथम आपको गंगा जल का छींटा लगाना है और उसके पश्चात जो कुमकुम आती है, तिलक लगाने वाली रोली होती है, इसकी सहायता से जटा वाले नारियल के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक चाहे उस पर दिखाई ना दें, आपको एक स्वास्तिक की आकृति के हिसाब से कुमकुम रोली की सहायता से एक स्वास्तिक बना देना है उस जटा वाला नारियल पर। उसके पश्चात जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मोली होती है, इसे 3 बार आप लपेट दीजिए। 3 बार लपेट करके सामने जिस पात्र में आपने रखा था श्रीफल नारियल, क्योंकि नारियल को कुछ लोग श्रीफल भी बोलते हैं, तो जो लोग श्रीफल से समझ रहे हैं वो वैसे समझ जाएं, बाकी जटा वाला सूखे नारियल का आपको प्रयोग करना है। स्वास्तिक करके कलावा 3 बार लपेट करके अपने सामने किसी पात्र में रख दीजिए और श्री हनुमान जी महाराज का बारंबार स्मरण करना है, चिंतन करना है कि हे बजरंग बली, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना करें कि हे बजरंग बली, हे पवन सुत, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बन रहा है, जिसकी वजह से निरंतर विवाह में अड़चने आ रही है, बाधा आ रही है, तो कुंडली में बना किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए ऐसी प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करके 7 बार उस नारियल के ऊपर से घुमा देना है। और इतना करने के बाद ध्यान रखें, यदि माता पिता कर रहे हैं तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए कर रहे हैं और वह घर में उपस्थित है तो उस लड़का या लड़की को घर के पूजा स्थान के सामने बुलाएं और इस नारियल को उठा करके क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए।
यदि माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है, कहीं बाहर रह रहे हैं, घर से कहीं दूर हैं, घर पर उनका आना संभव नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जिस लड़का या लड़की के लिए माता पिता कर रहे हैं उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत नहीं है। इस नारियल को उठा करके अपने घर के पूजा स्थान के सामने अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करके किसी से कुछ भी नहीं बोलना और सीधा आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाना है। और हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के इस नारियल को अपने हाथ में रखते हुए बजरंग बली के चरणों में बारंबार जो आपकी मनोकामना है उसके सिद्धि के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बारंबार प्रार्थना करें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बन रहा है तो उस दोष का निवारण हो। और इसके विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं, शनि राहु या मंगल के दोष के कारण विवाह में जो अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही है, उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। पूर्ण भाव से प्रार्थना करके यह नारियल आपको हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देना है। स्वयं का चरणों तक पहुंचना संभव है तो ठीक नहीं, वहां के जो भी पुजारी जी आप उनको देके निवेदन कर दें तो वह अर्पण कर देंगे। और ध्यान रखें, साथ में एक मीठे पान का बीड़ा लेकर के जाएं आप। मीठे पान का जो बीड़ा है, जो गुलकंद वाला मीठा पान बनता है, आप बोल देंगे उसको दुकान वाले को तो वो उस हिसाब से बना देगा। यानी मीठे पान का बीड़ा साथ लेकर के जाएं और नारियल को चढ़ाने के बाद आपको मीठा पान अर्पण कर देना है बजरंग बली को। और वहीं बजरंग बली के मंदिर में, हनुमान जी महाराज के मंदिर में आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करना है। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके आप इस मंत्र को कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप करके बारंबार बजरंग बली के चरणों में अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करनी है। देखिए प्रिय दर्शकों, कहने सुनने में बड़ा आसान उपाय है, लेकिन 12 अप्रैल का दिन विशेष है। एक तो उस दिन शनिवार पड़ रहा है, दूसरा उस दिन श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। और श्री हनुमान जी महाराज तो कलयुग के प्रत्यक्ष चमत्कारी देव कहे जाते हैं और चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का भी संयोग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में किया गया उपाय शीघ्र अपना प्रभाव दिखा सकता है, शीघ्र अपना परिणाम दिखा सकता है। और हो सकता है इस छोटे से उपाय को करने भर मात्र से ही किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन मात्र एक दिन में ही खुल जाए और शीघ्रातिशीघ्र मन के अनुरूप विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है तो माता पिता जरूर ध्यान रखें, 12 अप्रैल शनिवार चैत्र मास की पूर्णिमा श्री हनुमान जन्मोत्सव का यह विशेष दिन, इस दिन हनुमान जी महाराज की शरण में जाकर के पूर्ण भाव श्रद्धा से इस उपाय को जरूर संपन्न करें। जिस दिन आप इस उपाय को संपन्न करें, ध्यान रखें उस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। दिन में सोना वर्जित है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना। संपूर्ण दिन एक बिल्कुल शुद्ध पवित्रता के साथ आपको व्यतीत करना है संपूर्ण दिन। और ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन श्री हनुमान जी महाराज का चिंतन स्मरण करें अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। तो प्रिय दर्शकों, इस उपाय को जरूर अपनाइएगा। और छोटा सा मेरा निवेदन जरूर रहेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा आपको, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।